रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। महाधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के संविधान संशोधन को औपचारिक रूप से पारित करने के बाद नए केंद्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हेमंत सोरेन की केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी आज हो सकती है। वहीं जेएमएम के 16 राजनीतिक प्रस्ताव हैं। केंद्र और भाजपा की नीतियों के खिलाफ जारी रहेगा और नए वक्फ कानून का जेएमएम विरोध करेगा। परिसीमन का भी पार्टी विरोध करेगी। जल जंगल जमीन के साथ साथ पहचान की लड़ाई जारी रखी जाएगी। विस्थापन और पलायन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। नई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी के स्वरूप को राष्ट्रीय आकार दिया जाएगा। दिल्ली में पार्टी का कार्यालय होगा। बिहार और असम का विधानसभा चुनाव पार्टी लड़ेगी। असम के चाय बागान और अन्य व्यवसाय में लगे आदिवासियों को पहचान दिलाने की कोशिश पार्टी करेगी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, पश्चिमी वर्धमान, वीरभूम जिलों में आदिवासी मूलवासी को संगठित कर उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की लड़ाई जेएमएम लड़ेगा और ऐसे 16 प्रस्ताव अधिवेशन में रखे गए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, आज महाधिवेशन का दूसरा दिन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और ऐसे में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की भी बात कही गई है, क्या है पूरी जानकारी? आज यदि जेएमएम की बात की जाए तो जो 13वां महाधिवेशन है, आज अधिवेशन का दूसरा दिन है और राजधानी रांची के खेलगांव टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। और आपको सीधी तस्वीर इस खेलगांव परिसर का दिखाना चाहेंगे, जहां पे अधिवेशन का दूसरे दिन की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता जो केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं जेएमएम के, शिबू सोरेन को लेकर पहुंचे हैं अधिवेशन में शामिल होने के लिए। हालांकि जिस तरह का स्वास्थ्य शिबू सोरेन का है, यही वजह है कि गाड़ी से उतरने के बाद मुख्यमंत्री खुद शिबू सोरेन को जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर पर अंदर जहां कार्यक्रम स्थल है, सभा स्थल है, वहां तक लेते हुए नजर आए। खुद ही जो व्हील चेयर था मुख्यमंत्री अपने हाथों में लिए हुए थे और गुरुजी को अंदर प्रवेश ले कराए हैं। हालांकि जितने भी मंत्री और विधायक हैं या फिर जो राज्य भर या राज्य के अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से जो महाधिवेशन में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं और जिसकी संख्या काफी अधिक है, लगभग 4000 से अधिक इस अधिवेशन में जो कार्यकर्ता हैं, डेलीगेट्स है, वे शामिल हुए हैं। सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के अलावे भी कई राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वे इसमें शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी कल की यदि पहले दिन की बात करें तो उद्घाटन सत्र में लगभग राजनीतिक 16 प्रस्ताव ऐसे लाए गए थे और कहीं ना कहीं सभी जो प्रस्ताव हैं यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासियों से जुड़ा हुआ है कि कैसे उनको अधिकार मिल सके। क्योंकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में जरूर कहा था कि राज्य का जो निर्माण हुआ था उससे पहले यहाँ के जो लोग थे, आदिवासी मूलवासी, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था, बलिदान दिया था, जिसके मार्फत राज्य अलग गठन हुआ। पर जिस तरह से शुरुआती दौर या अब तक जिन्होंने यहाँ पे राज किया, उन्होंने कभी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के बारे में नहीं सोचा। और यही वजह है कि आज एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है जेएमएम को भी या महागठबंधन को भी। पर आज जिस तरह से अधिवेशन का दूसरा दिन है, आज कहीं ना कहीं जो ताजपोशी अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन की हो सकती है। क्योंकि अब तक की जो चर्चाएं हुई या जो प्रस्ताव आए हैं उसके अनुसार या बातें निकल के आ रही हैं कि अब जो गुरुजी केंद्रीय अध्यक्ष थे तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षक या संस्थापक का जो कार्यभार है वह दिया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अध्यक्ष की ताजपोशी हो सकती है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा आज दूसरे दिन के जो कार्रवाई है उसके पूर्ण होने के बाद किया जाएगा और इससे संबंधित अन्य भी जो कमेटियां आज बनेगी उन कमेटियों का भी फैसला या कह सकते हैं जो लिस्ट जारी है वह किया जाएगा पार्टी की तरफ से। पर कहीं ना कहीं पार्टी अपने को सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड के अलावे देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचाने का पुरजोर प्रयास कर रही है। रही वजह है कि जो बातें अब निकल के आ रही हैं कि चाहे बिहार चुनाव हो, असम चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों में जो चुनाव हो, उसमें पार्टी की क्या भागीदारी होगी। यानी पार्टी अब अन्य राज्यों में भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं ताकि पार्टी का विस्तार हो सके। हालांकि दिल्ली में भी जेएमएम कार्यालय के जो कह सकते हैं निर्माण के लिए
जो इस अधिवेशन में प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और कई ऐसे संगठन से जुड़े और कई ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव इस दरमियान इस महाधिवेशन में लाए जाएंगे और कहीं ना कहीं सबका मकसद एक ही है कि कैसे पार्टी को अधिक से अधिक मजबूती प्रदान हो और पार्टी का विस्तार झारखंड के अलावे अन्य राज्यों में भी हो। तो देखना होगा। आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। अधिवेशन की कार्रवाई आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री के आने के बाद शुरू हो गई है। जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं या फिर कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं और इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे संगठन से जुड़े प्रस्ताव और कई राजनीतिक प्रस्ताव आज भी लाए जाएंगे। हालांकि आज मुख्य रूप से जो है कि अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी किसकी होती है। हालांकि जो नाम हेमंत सोरेन के आ रहे हैं तो संभवतः आज हेमंत सोरेन को अध्यक्ष की जो ताजपोशी है वह हो सकती है। उसके अलावा बिल्कुल संदीप, देखा जा रहा है कि इस बार की बैठक में हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन चल रहा है 2 दिवसीय, जिसका आज दूसरा दिन है।